आदित्य देवी। अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूट, महिलाओं और अनुसूचित जातियों के लोगों के विरुद्ध 2019 से दिसंबर 2024 तक दर्ज किए गए अभियोगों की संख्या का विवरण। नहीं, आप सिर्फ नंबर बोलिए ना, सिर्फ नंबर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। अध्यक्ष महोदय, आदित्य देवीलाल जी ने 2 मदों में सवाल पूछा कि राज्य में हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूट, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और व्यापारियों के रखरखाव आम जनता के लिए। मैं हत्या के मामले में 2019 से 2024 का विवरण देता हूं। टोटल मामले दर्ज हुए 6338, सुलझाए गए 6036, सुलझाने का प्रतिशत 95.23% और गिरफ्तार गए 12,966 और चार्जशीट गए 4,035। बलात्कार के मामले में 19 से 24 तक 10,262। ये तो पूरा आंकड़ा दिया हुआ है आपने, कोई आपके सप्लीमेंट्री हो तो आप आगे पूछिए। पूरा आंकड़ा दिया हुआ है, पूरी डिटेल में पढ़ने में बहुत समय लगेगा। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये जो है ये सारा गृह मंत्री से रिलेटेड है, इसी जवाब में बताया गया कि टास्क फोर्स सरकार ने गठित की है क्राइम को रोकने के लिए। पर अध्यक्ष महोदय, अगर टास्क फोर्स ही क्राइम करने लग जाए तो फिर उसको कौन रोकेगा? आदित्य अगर टास्क फोर्स। आदित्य जी, आपने एक आंकड़ा आपने पूछा है, डिटेल आपने पूछी है, और उसमें अगर आपको लगता है कि और कोई जानकारी आपको स्पष्टीकरण या कोई ऐसा चाहिए तो वो पूछिए। ये तबसरा नहीं, प्रश्नकाल है। अध्यक्ष महोदय, क्या तो बताइए। कई ऐसे मामले हैं जिनमें सरकार की जो कानून व्यवस्था जो प्रदेश की है वो बहुत दयनीय हालत है, और उसी के संबंध में मैंने ये सवाल पूछा था कि जो हालात हरियाणा के कानून व्यवस्था पे लेके हैं, क्या उसमें सरकार संजीदगी रखती है? क्या उसमें कोई जवाबदेही फिक्स है? कोई भी चीज, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है, अगर हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो उसका जिम्मेवार ठीक है। कौन आपने जो डिटेल मांगी वो मंत्री जी ने दे दी, सारा का सारा उसके अंदर है, और इसके बाद कोई स्पेसिफिक है तो आप पूछिए, नहीं तो उसके अलावा तब मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही मामला है कि टास्क फोर्स ने एक हेल्ड अप किया चोर को और उससे रिकवरी कर ली, और रिकवरी करने के बाद इन्होंने नहीं सर आदित्य जी, ऐसे एक केस ऐसे नहीं चर्चा। सर, मैं टास्क फोर्स की बात कर रहा हूँ। आपने पूरे प्रदेश का विषय उठाया। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। अध्यक्ष महोदय, टास्क फोर्स बहुत अहमियत रखती है। हरियाणा की टास्क फोर्स जो है वो बड़े जो बहुत अच्छे लोग हैं उनको इनमें डाला जाता है, जो मेडलिस्ट हैं या जो डिपार्टमेंट ये मानता है कि ये बहुत प्रखर लोग हैं जो चीजों को निकाल के लेके आएंगे, अगर वही ऐसे काम करने लगे तो आमजन का क्या हाल होगा? कोई केस है तो वो केस संबंधित कर लें। केस संबंधित बता रहा हूँ जी। कालवाना गांव की घटना, एक महिला के चोट मारी जाती है। ऐसे नहीं, घटना ऐसे प्रश्न के साथ FIR नहीं, घटना ऐसे नहीं। आपको बाद में आपको मौका मिलेगा बाद में, तब आप अपना विषय रख लें। अत्याचार हो रहे हैं। रामकुमार कश्यप, क्वेश्चन नंबर 7 जी, स्वास्थ्य मंत्री हो गया। आपको जवाब मिल गया। नहीं, तबसरा नहीं, प्रश्न काल में तबसरा नहीं। मैं बता देता हूँ, इन्होंने जो क्वेश्चन उठाया है, मैं इसके नहीं मैं अलग भी इनको उत्तर दे दूंगा, परंतु मैं बताना चाहता हूँ जो ये बात कर रहे हैं, हरियाणा सरकार जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है कानून व्यवस्था को लेकर के। जो STF की बात इन्होंने की है, स्पेशल टास्क फोर्स जिसका गठन किया गया था माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने जो काम किए हैं हरियाणा के अंदर, जो अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए टास्क फोर्स ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें 2020 से 2024 के बीच कुल 1997 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जो ये बात कह रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार का, मैंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, और आगे भी हमारी सरकार स्ट्रिक्ट रहेगी, ऐसा नहीं है। और इनमें से 542 मोस्ट वांटेड जिनके ऊपर इनाम था माननीय अध्यक्ष जी, उनको गिरफ्तार किया है। ऐसे अपराधी थे
256 गैंगस्टर थे जो गिरोह के अंदर काम करते थे। हाँ, उसको पूरी डिटेल है इसके अंदर, उसके ऊपर काम किया। और अगर कोई विशेष माननीय विधायक जी का कोई विषय है, अलग से आकर के वो जानकारी ले सकता है, उसके ऊपर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, कोई दिक्कत नहीं है।